हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों का क्रम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम। नॉर्मल राज्य पूछ लेगा, भारत के 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित है, तो पूछ रहा है नॉर्मली क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम पता करेंगे तो सबसे पहला बड़ा राज्य कौन सा है हमारा, राजस्थान नंबर 1 पे। कौन सा है, राजस्थान। और दोस्तों दूसरे, क्योंकि एक दो से नहीं, हम मिनिमम 3 नंबर तो याद रखना चाहिए क्रम, 3 नंबर तक क्रम के सबसे बड़े राज्य नंबर 3 के याद जरूर करना चाहिए। दूसरे नंबर में हमारा है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा है, महाराष्ट्र। मिनिमम 3 नंबर तक याद जरूर रहना चाहिए। और फिर चौथा नंबर उत्तर प्रदेश, 5वां नंबर हमारा गुजरात, ठीक है, गुजरात। 6ठे नंबर पे अगर देखिए जाए कर्नाटक और 7वें नंबर पे हमारा आंध्र प्रदेश। इस चीज़ को याद कर लीजिए। ये 7 राज्य हैं। पहले नंबर पे कौन है, राजस्थान, और दूसरे नंबर पे कौन है, मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पे गुजरात और 6ठे नंबर पे कर्नाटक और 7वें नंबर पे आंध्र प्रदेश। ये क्रम याद कर लीजिएगा। और अगर हम याद नहीं, हम मैप से भी याद कर सकते हैं। जैसे पहले नंबर पर कौन है, राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र। तो ये साइन क्या होता है, ये साइन बड़े का साइन होता है। तो पहले नंबर पे कौन है, राजस्थान। तो दूसरे नंबर पे क्या है, ये एरो हम बना के देख लेंगे, याद करेंगे तो ये एरो से याद आ जाएगा। या गुजरात होता, वो है नहीं, वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र, ऐसे याद हो जाएगा। फिर देखते हैं 4 और 5 नंबर। 4 नंबर ये है उत्तर प्रदेश, तो ये 5 में गुजरात, एरो ऐसे लगे जाएगा। तो अगर ये एरो लग गया, ये भी ध्यान रखिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये चौथा नंबर यूपी हो जाएगा, 5वें नंबर पे गुजरात हो जाएगा, ठीक है। अब हम 6 और 7 को देख लेते हैं। 6 नंबर क्या है, कर्नाटक और 7वां नंबर आंध्रा। तो ये भी एरो, ये ऐसे लगा, अब ये एरो लगा लेते हैं। तो 5 में 6ठा नंबर कौन सा है, 6ठा नंबर कर्नाटक और 7वां नंबर आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार से क्रम याद हो जाएगा। बस ये साइन याद करना है, ये एक साइन ऐसे, दूसरा ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैप पे देखेंगे तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इसका साइन ऐसे है और एक साइन ऐसे है, ये साइन ऐसे है, जो उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये बड़े राज्यों को याद हो जाएगा। अब पूछ लेता है सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य, सबसे छोटा राज्य, ठीक है। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। दूसरा राज्य कौन सा है, सिक्किम। और तीसरे नंबर पर राज्य कौन सा है, त्रिपुरा, ठीक है। सबसे छोटा राज्य अगर आप पूछेगा तो गोवा सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, पूछा गया है कि
सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और ये एक बार लेखपाल में आया था, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, इसी को याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा अच्छे से, मैप बना के बनाइएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से देखने से पहले हम कुछ इसमें पॉइंट लिखेंगे जनसंख्या से। जनसंख्या पहले यही के लिए जनसंख्या दिवस बनाया कब जाता है? जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, जनसंख्या या जनगणना, जनगणना से जनसंख्या पता की जनगणना का अध्ययन किस में किया जाता है? डेमोग्राफी में। किस में किया जाता है? डेमोग्राफी में। डेमोग्राफी में अध्ययन किया जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है? पहली बार भारत में जनगणना कब हुई थी? पहली बार भारत में जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, अब चौथा पॉइंट इसी में है, नियमित जनगणना कब होना स्टार्ट हुई? नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुई? 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, पांचवा है इसमें जातिगत, प्रथम जाति आधारित जनगणना कब हुई? 1931 में। छठा पॉइंट एक और नोट कर लीजिए इसमें, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में। ठीक है, और एक इसमें लिख लीजिए, हो गया। और कौन सा इम्पोर्टेंट है? ठीक है, और देखते हैं इसके अलावा ये हो गया। यहाँ से और पॉइंट नोट कर लीजिए, जो जनगणना है, ठीक है, जो जनगणना है प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। ठीक है, और यहाँ से तो भारत की कितनी है जनसंख्या? टोटल जनसंख्या कितनी है? 120 करोड़। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से। ठीक है, जो विश्व की क्या है? विश्व की 17.5% है, या 17.5%। और दशकीय वृद्धि दर कितनी पाई गई? दशकीय वृद्धि भी 17.5%। ठीक है, और वार्षिक वृद्धि दर कितनी हुई? वार्षिक वृद्धि 1.64%। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद की पॉइंट है उसके बाद एक पॉइंट है 2011 की जनगणना जो है। 2011 की जनगणना कब हुई थी? 2011 की जनगणना भारत की
15वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना। और स्वतंत्र भारत की जनगणना कौन सी है? जनगणना, ठीक है। स्वतंत्र भारत की जनगणना ये 7वीं जनगणना कहलाएगी 2011 की। और वैसे पूछा जाए तो ये 15वीं जनगणना है, ठीक है। नॉर्मली पूछा जाए कौन से नंबर की जनगणना है, तो आप बताएंगे 15वीं, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। उसके बाद एक पॉइंट और है यहाँ पर, – 2011 की जनगणना का थीम क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है, ये थीम थी। और एक यहाँ पे पॉइंट है, प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम जनगणना आयुक्त, ये नोट करते रहिए, जनगणना आयुक्त कौन है? ये 2011 की थीम, जनगणना का थीम है। कौन है? आर.ए. गोपाला स्वामी, ठीक है जी। और इसके बाद एक पॉइंट ये है, 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त ये हैं डॉक्टर सी चंद्रमौली, ठीक है। 2011 जनगणना आयुक्त कौन है? सी चंद्रमौली। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ से चंद्रमौली। और इसके बाद आता है 2021 की जनगणना, जो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गई है, ठीक है। लेकिन थीम इसकी है, थीम जन भागीदारी से जन कल्याण। ये इम्पोर्टेंट थीम कई बार पूछ चुका है को एग्ज़ाम में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 2021 के जनगणना आयुक्त पूछ लिया। जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी, ठीक है। इसको प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? प्रथम जनगणना आयुक्त आर.ए. गोपाला स्वामी, 2011 की जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली, और 2021 के विवेक जोशी इस समय। और इसकी थीम क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। इसकी हमारी जनगणना हमारी भविष्य, हमारा भविष्य, ठीक है। इन पॉइंट को नोट करते रहिएगा। चलिए हम आते हैं जनसंख्या के आधार पर राज्यों का क्रम। तो राज्यों का क्रम क्या होगा? पहले देखते हैं जनसंख्या के आधार पे। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश। मिनिमम 3 तो याद होने चाहिए। नंबर 3 पे आएगा। 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे बिहार, और नंबर 4 पे पश्चिम बंगाल, और नंबर 5 पे है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। याद रहेगा ये चीज़। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पे उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, और 5वें नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश। तो सबसे छोटा राज्य हमारा है सिक्किम जनसंख्या के आधार पे, ठीक है।
सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। उसके बाद है, अब आ जाइए केंद्र शासित राज्यों में। राज्यों में सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा राज्य पर बता रहे हैं। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है केंद्र शासित राज्यों में, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य कौन सा है? दिल्ली, केंद्र शासित राज्यों में, ठीक है। अब आ जाता है सबसे छोटा राज्य। सबसे छोटा राज्य कौन सा है केंद्र शासित राज्यों में? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर भी सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, केंद्र शासित राज्यों में। जनसंख्या के आधार पर राज्यों में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश नॉर्मल पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। और केंद्र शासित राज्यों में सबसे बड़ा राज्य दिल्ली और सबसे छोटा राज्य लक्षद्वीप, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट करते रहिएगा और इनको रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे, याद रहेगा हमेशा, ठीक है। और ऐसे मैप बना के करेंगे तो आपको बहुत अच्छा याद आएगा, भूलने की संभावना बहुत कम होगी। आज के लिए इतना ही देखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।